राम राम। राम राम। कहाँ से आई हैं बहन आप? भैया मैं आई हूँ राजस्थान की धरती से। राजस्थान की धरती से। इस पद यात्रा में आकर आपको कैसा लगा? इस पद यात्रा में आकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो हिंदू है वो हिंदू एकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम हिंदुओं ने बहुत कुछ खोया है। किसके बेस पर? कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अगर हिंदू मुस्लिम होते भाई भाई तो देश के इन दंगों में किसने आग लगाई? यदि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते तो हमारे 30,000 मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर मस्जिदें ना बनाई गई होती, अगर हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते। लेकिन अब हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा कि कोई हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है, सिर्फ हिंदू हिंदू ही भाई भाई है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। देश में लगातार बागेश्वर धाम सरकार सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। इससे पहले भी बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक हिंदू एकता पदयात्रा निकाली और ये दूसरी पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन के लिए निकाल रहे हैं। अभी भी हिंदू जाग नहीं रहा है, नहीं जाग रहा है। आज अभी रिसेंटली एक बताती हूँ, अभी सुबह सुबह क्या हुआ, एक बाबा मेरे घर आटा मांगने आए। हाँ। तो मैंने बाबा से कहा था, बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं, क्या आप उनके दर्शन करने नहीं जा रहे हो? क्या आपको हिंदू एकता नहीं चाहिए? तो उन्होंने ये क्या कहा कि मारा जाएगा, कुछ नहीं होगा, इतनी भीड़ है, कुछ नहीं होगा, कोई हिंदू हिंदू एक नहीं हो रहे। क्योंकि एक मुसलमान के ऊपर अगर हिंदू कोई पत्थर भी फेंक देना तो पूरी मुसलमान कम्युनिटी एक हो जाती है, परंतु हिंदुओं में एकता है ही नहीं। वो बाबा हिंदू होकर कह रहा है कि बागेश्वर वाला बाबा मारा जाएगा, कुछ कोई हिंदू भाई भाई नहीं है। तो हिंदुओं में एकता लानी पड़ेगी। देश में लगातार विधर्मी जो है वो हमारी हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो विधर्मी हमारी हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं उसमें कहीं हमारी हिंदू बहन बेटियों का भी हाथ है। अगर तुम बताओ, यदि जो ये हमारी हिंदू बहन बेटियां होती हैं, क्या दो कारण है। क्या इनको ये नहीं दिखता है ये अब्दुलों के प्यार में फंस जाती है, अब्दुलों के प्यार में पड़ जाती है? क्या इनके अंदर सेंस नहीं है कि अब्दुल इनको 4 दिन बाद फ्रिज में सेट कर दे रहे हैं, कहीं कोई बैग में सेट कर दे रहा है? क्या इनके सेंस नहीं है? हमने देखा है देश में हिंदू बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार होती हैं। क्या कभी मुस्लिम की लड़की हमने देखी नहीं है? हुई, क्योंकि उनको सिखाया जाता है ये सब। वो नहीं हुई आज तक। मुसलमान की कोई लड़की इस चीज का शिकार नहीं हुई, उनको ये सब शिक्षा दी जाती है। जो ये मुसलमान लड़के हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाते, इनको भी एक अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। उनका एक पर्पस है सिर्फ अपनी मुसलमान कम्युनिटी को बढ़ाना, हिंदुओं को कम करना। तो अब आप हिंदू बहन बेटियों को इस पदयात्रा से जागरूक होने के बाद भी क्या संदेश देना चाहती हैं? बहनों, सिर्फ अपने हिंदुत्व को, अपने बहुत पुण्य किए होंगे आपने, जो आप सनातन धर्म में पैदा हुई हो, तो अपने इस जीवन को ऐसे व्यर्थ मत करो किसी के पीछे जो आपका ऐसे गलत यूज करके आपको फ्रिज में सेट कर रहा है। उसके लिए आप अपने घर वालों को, अपने सनातन धर्म को छोड़ देती हो। बागेश्वर धाम सरकार सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस पदयात्रा को रोकने के कई प्रयास किए गए, बहुत करे गए। वहाँ अभी वृंदावन में ये कहा गया था कि बागेश्वर वाले बाबा को वृंदावन में एंट्री नहीं होने देंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हिंदुओं में एकता ही नहीं है, हिंदुओं में एकता ही नहीं है। हिंदू खुद नहीं चाहता कि हिंदू एक हो। हमने देखा है अगर मुस्लिमों की कहीं रैली या कुछ निकलता है, जुलूस निकलता है, पूरी मुस्लिम तो पूरा मुस्लिम समाज उनके साथ में चला जाता है। पूरी दुकानें, पूरा सब कुछ बंद हो जाता है। हिंदुओं में हम देख रहे हैं जब से पदयात्रा स्टार्ट हुई है, सब अपनी अपनी दुकानों पर बैठे हैं। कोई एक बार ये नहीं कहता हम एक दिन के लिए इस पदयात्रा में सम्मिलित हों। क्योंकि तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनके माइंड में सेट है ना, हिंदू एक हो ही नहीं सकते। एक हिंदू की लड़ाई हुई, 4 तमाशा देखेंगे, पर कोई ये नहीं है कि उसका साथ दे वहाँ खड़े होकर। यही मुसलमानों के ऊपर कोई एक पत्थर भी फेंक देना तो पूरी मुसलमान कम्युनिटी भाई रिश्तेदारों तक से खिंचाते हैं उस जगह पर। हिंदुओं के अंदर एकता है ही नहीं, तो हिंदुओं के अंदर एकता लानी पड़ेगी।